पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की वीडियो सामने आ गई। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी की, आगे बढ़ा तो पीछे से एक एहलकार ने आवाज देकर रोका। हमलावर पलटा, जाकर हाथ में लाया, फिर मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई और मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस की सीनियर क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुमे को वापस चला गया था। पीर को होने वाले धमाके में 100 से ज़्यादा नमाजी शहीद, 200 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। आईजी केपीके पेशावर धमाके से मुतालिक कयास आराइयों और पुलिस एहतजाज पर बरहम। सिक्योरिटी में कोताही का भी एतराफ़। कहा किसी ने कहा बारूदी मवाद रखा गया, किसी ने इसे ड्रोन हमला करार दिया। हर कोई साइंसदान बना हुआ है। लड़ने के लिए तैयार होने वाले एहलकारों को एहतजाज पर लगा दिया गया। गुमराह लोगों ने एजेंडे के तहत बेचैनी की बातें फैलाई। अपने बच्चों को गुमराह करना, सड़कों पर लाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाशों पर सियासत करना बंद कर दें। मुअज़्ज़म जान अंसारी ने बताया कि खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर पुलिस वर्दी में पुलिस लाइन्स आया, हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। हवालदार से मस्जिद का रास्ता पूछा। पुलिस वालों ने पेटी बंद भाई समझकर तलाशी नहीं ली। मस्जिद के हॉल में कोई सतून नहीं, छत दीवार पर खड़ी थी। ज्यादातर लोग खुदकुश हमले से नहीं, छत गिरने से शहीद हुए। दहशतगर्द नेटवर्क के करीब है। धमाके के मास्टरमाइंड को ढूंढना और कानून के दायरे में लाना तरजीह है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि आइन और कानून में हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी गई है। अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई और उसके चेयरमैन के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अदालत समझती है कि वफाकी हुकूमत पीटीआई और उसके चेयरमैन के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। शो कॉज के जवाब में पीटीआई अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर सकती है। शो कॉज नोटिस से मुताल्लिक़ कार्रवाई के इख्तिताम पर पीटीआई मुतासिर हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो शो कॉज के जवाब में हक़ाइक़ को ज़ेर गौर लाए। इलेक्शन कमीशन पहली फाइंडिंग ही दोबारा लागू करने की दिलचस्पी के बगैर मामला देखे। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद रात गए इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दावा किया कि शेख रशीद नशे की हालत में थे। उनके घर से महंगे ब्रांड की शराब, M4 राइफल, क्लाशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई। गिरफ्तारी पर शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह और आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात की बौछार कर दी, गालियां भी दी। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर दहशतगर्दों को इमरान खान के कत्ल का टास्क देने का इल्जाम आयद किया था। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने मेडिकल करवाने और यूरिन टेस्ट देने से इनकार कर दिया। यूरिन टेस्ट से जिस्म में अल्कोहल होने या ना होने का पता चल जाता है। बाद में शेख रशीद के यूरिन टेस्ट समेत दीगर टेस्ट कर लिए गए। जिस्मानी रिमांड के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान ने तुमसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा ऐसी मुतासिर निगरान हुकूमत तारीख में पहले कभी मुसल्लत नहीं हुई। गिरफ्तारी से पहले जेल, ससुराल, हथकड़ी, जेवर होने की बातें। गिरफ्तारी के वक्त मुखालिफिन को गालियां और नारे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, राना सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। तीनों के खिलाफ नारे लगवाए, बुरे अलकाबात से भी नवाजा। कानूनी कार्रवाई हो रही है। 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से इजहार लाताल्लुकी। कहा हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, सियासी मस्खरा सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ कानून पर अमल हुआ है, पसलियां तो नहीं तुड़वाई। मीडिया के सामने पुलिस वालों को धमकियां देने वाला मारपीट करने का झूठ बोल रहा है। कानून के नीचे लाऊंगा के डायलॉग बोलने वाला कानून के नीचे आने से क्यों डरता है। खिलाफ कानून काम नहीं किया तो अदालत को बता दे, कानून तोड़ने पर जवाब तो देना पड़ेगा। कत्ल और दहशतगर्द तंजीमों से राबते होने का इल्जाम लगाने वाले कानून का सामना करें। नवाज
नवाज ने 10 अप्रैल से 28 नवंबर तक के अरसे की हुकूमत को नून लीग का इक़्तिदार मानने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग की हुकूमत तो 28 नवंबर 2022 के बाद शुरू हुई है। उससे पहले तो लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। उस वक्त IMF मुआहदे की वजह से हुकूमत के हाथ पांव बंधे हैं। चाहें भी तो अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। शाहिद काका अब्बासी बड़े भाई और ख़ानदान के फ़र्द हैं। वो उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती में काम करना चाहती हैं। खुद जाकर शाहिद काका अब्बासी से मिलेंगी। मुखालिफिन जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो उन्हें नहीं मिलेगी। जमानत पर रिहाई मिलते ही फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन पर फिर वार। रात गए अडियाला जेल से रिहाई मिलते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया। बोले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनकी गिरफ्तारी का मशवरा देने वालों को कमरे में बंद करके जूते मारें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दर्ज FIR पर मुकदमे में फवाद चौधरी को जमानत ही इस शर्त पर दी थी कि वो दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि इदारों से कहता हूँ जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए। ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान। मरियम नवाज पर भी तनकीद की। बोले मरियम सर्जरी करा के आई हैं, उनका नफ्सियाती इलाज भी हो जाता तो अच्छा होता। सिर्फ ये कहता हूँ इदारों से, आपने ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोहरी हो जाए। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। सिलेक्टेड साबिक वज़ीर आज़म को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। एक साबिक सदर पाकिस्तान पर, एक पार्टी के सरबराह पर आप किसी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमसे कोई तो पूछे। तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी। भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज़ निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। इमरान खान को पता है कि अगर जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो आसिफ जरदारी उसकी सियासत को खा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान के लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो हमारी क़यादत पर इल्ज़ाम आएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में IMF के नए मुतालिबात, ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर किए जाएं। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के असासों तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। स्टेट बैंक, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और FBR मिलकर काम करेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में IMF का बिजली तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी पर अदम एतमाद, 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत से वसूली यकीनी बनाने का मुतालबा, बिजली टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने और सनती शोबे की टैरिफ सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। IMF का कहना है कि 100% बिल वसूली और हुकूमती कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के लिए 27 अरब डॉलर का ईंधन दरामद करना बहुत मुश्किल काम है। सस्ते ईंधन की ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्त मुल्क चीन फी मेगावाट की कीमत कम करेगा। अगले मंसूबों के लिए चीन के साथ और आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में आटमी बिजली घर के मंसूबे K3 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को दावत दी कि अगर हम कीमतों के फार्मूले और अहम शराइत और ज़वाबित पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ तो हम कल ही लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर सकते हैं। अगर आप $2 मिलियन फी मेगावाट की कीमत पर मुत्तफ़िक़ हैं तो हम अभी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। If we can really agree on the pricing formula and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come.
So the ball is in your court. And if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख के लिए सब्र करने का मशवरा दे दिया। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि इस वक्त वो जनाजों को कंधा दे रहे हैं, मगर एक सियासी जमात कहती है कि इलेक्शन की तारीख तो वो रियासत की मुश्किलात को समझने के लिए तैयार नहीं। अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन फैसला करने से पहले आईजी पुलिस और इदारों से मशवरा करे। अमन व अमान पर मशवरे के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला सब मानेंगे। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जमात के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख ना देकर गलती की है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हमारा साथी है, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि उन्होंने असम्बली तोड़ी थी तो उनको 105वीं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी उसी वक्त कर देनी चाहिए थी। शायद उनको प्रॉपरली एडवाइस नहीं किया गया। हम इस पे कमिटेड हैं कि ये 90 डेज में इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत लिखा कि बतौर सदर इंटेलिजेंस एजेंसीज मुख्तदरा के सियासत में किरदार का नोटिस लें। इमरान खान ने अपने खत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के 27 जनवरी के बयान का हवाला दिया। कहा, गवर्नर केपी का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली का इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकता। गवर्नर के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट को करना है। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस लार्ज बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से खुद पर उठाए गए एतराज़ पर कहा, उन्होंने 2018 में केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने केस लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज़ उठाया तो बेंच की तश्कीलें नौ कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। समात 9 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में टेरियन की बेटी होने या ना होने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। तहरीके इंसाफ के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफ़े मंजूर करने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन कल आदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 43 अरकान ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफ़े वापस लेने का ख़त लिख दिया था। स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के टिकट पर साबिक वजीर मोहसिन लगारी उम्मीदवार होंगे। NA 193 में ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। ये नशिस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में बाइज्जत बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद और उनके घर वालों की बर्रियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। फवाद हसन फवाद और उनके अहले खाना की दरख्वास्त दायर की थी। फवाद हसन फवाद की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने केस की पैरवी की। हमें बताएं, लापता बंदे जिंदा हैं, मर गए या हवा में तहलील हो गए? बताया जाए इन अफराद को किस हाल में रखा हुआ है। मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कमेटी क्या करते हैं, कमेटी क्या कर लेगी? हमें कमेटियों का ना बताएं, हमें बताएं लापता अफराद कहाँ हैं। 3 साल हो चुके, कोई थोड़ी सी प्रोग्रेस बता दें। कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो काम ना करना हो उस पर कमेटी बना दी जाती है। कमेटी पार्लियामेंट के कमरे में बैठकर चाय पीकर कह देगी बहुत बुरा हुआ। समात 8 मार्च तक मुलतवी। बैंकारी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक लाना बड़ा चैलेंज है। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का नेशनल इस्लामिक इक़्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब।
कहा सूद जारी रखकर अल्लाह से कैसे जंग लड़ सकते हैं, दुआ है हमारे हाथों से ये काम हो जाए। फोरम सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए सूदबंद होगा। इस्लामी बैंककारी तेज़ी से फैल रही है। 5 साल के तजुर्बों ने मुल्क को कहाँ ला खड़ा कर दिया। आज जो बैड गवर्नेंस है ये गुज़िश्ता 4 साल की है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 271 रुपये 35 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में आज डॉलर 2 रुपये 52 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 268 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ था। साल 2023 में अब तक डॉलर 44 रुपये 92 पैसे महंगा हो चुका है। लाड़काना में सैलाब ज़दगान के लिए गैर मुल्की इमदादी चावल मुबैना तौर पर गोदाम पर फरोख्त। ज़िले इंतज़ामिया ने गोदाम सील करके चावल की 1000 बोरियां तहवील में ले लीं। जिलिस बाजार में शहरियों ने गोदाम की निशानदेही की थी। कोयटा में यंग नर्सेस का सिविल सेंटिमेंट अस्पताल में एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर देने और कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। तांदा डैम कश्ती डूबने का सानिहा। लापता आखिरी बच्चे हमजा की तलाश के लिए 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमजा 7 बहनों का इकलौता भाई था। कश्ती हादसे में 57 में से मदरसे के 50 बच्चों और मल्लाह की लाशें, जबकि 5 अफराद को जिंदा हालत में निकाल लिया गया था। कोयटा और कराची के दरमियान कोच सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। मुसाफिर परेशान। कोचेज यूनियन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और कोस्ट गार्ड के मुबैना रवैये के खिलाफ कोच सर्विस बंद की है। मसाइल हल न हुए तो बलूचिस्तान में तमाम रूट्स पर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। शादी हॉल ने 300 मेहमानों की दावत में जबरदस्ती 500 मेहमानों के हिसाब से रकम वसूल की। शहरी कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने शादी हॉल के मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सारिफ को 1,80,000 रुपए की इजाफी रकम भी वापस करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि कोरोना के बायस तकरीब में 300 मेहमानों की इजाज़त थी। शादी हॉल के मालिक ने कहा मेहमान चाहे 300 हों, अदायगी पूरे 500 अफराद की करना पड़ेगी। साइबेरिया की हवाओं ने मुंह फेर लिया। राजस्थान की हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। शहर में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। मौसमियाती तजियाकारों के मुताबिक फरवरी में 1 या 2 मरतबा सर्दी की लहर मुल्क को मुतासर कर सकती है। सर्द लहरों के दौरान कराची में भी दिन और रात में मौसम सर्द हो सकता है, लेकिन सर्दी की शिद्दत जनवरी से कम होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाने और घर पर रखने को पश्तून सकाफत कहने का बयान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर अवाम की कड़ी तनकीद। कहा लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पश्तून सकाफत नहीं, तालिबानी कल्चर है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए अपने बयान में कहा था कि तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ मजहबी नुक्ता नज़र से नहीं, जितना कि पश्तून सकाफत से हैं, जिसमें ख़वातीन का घर में रहना ज़रूरी है और ये सकाफती हकीकत सैकड़ों साल से नहीं बदली। अपने आप में जादू हो तुम। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम का फोटो सेशन और उस पर कैप्शन ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफीज के साथ पोज बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। और पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन सितारों ने PSL 8 के लिए क्या अहदाफ तय कर रखे हैं। PCB के पॉडकास्ट में शायकीन को बता दिया। शाहीन आफरीदी ने कहा कि उन्हें प्रेशर में खेलना सीखना है और फैसला साजी में अच्छा होना है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि वहाब रियाज कभी कभार जोश में बॉलिंग इधर उधर कर जाते हैं, वहाब रियाज को डोज देना पड़ेगा। सरफराज अहमद ने कहा कि PSL ने खिलाड़ियों को कैमरा और क्राउड के दबाव में खेलना सिखाया है।